क्या आप जानते हैं कि अब मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी को 6th जनरेशन तक साबित कर पाएंगे। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। अब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि OCI रजिस्ट्रेशन मलेशिया के भारतीय मूल के नागरिकों के लिए 6th जनरेशन तक बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इस नए फैसले का मतलब क्या है, कौन कौन इस फैसले से फायदा उठा सकता है, मलेशिया में भारतीयों के लिए इससे क्या मौके खुलेंगे और भारत ने इसके साथ जो दूसरे कदम उठाए हैं जैसे स्कॉलरशिप फंड्स और कल्चरल कोऑपरेशन, वो क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं कि अपडेट क्यों आया। मलेशिया में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार कई पीढ़ियों पहले भारत से वहां गए थे। अब उनके पास अपने एंसेस्ट्री डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी ये साबित करना मुश्किल था कि उनके पूर्वज भारत से आए थे। इसी वजह से उन्हें OCI कार्ड लेने में दिक्कत होती थी। अब इंडियन हाई कमीशन ने साफ कर दिया है कि मलेशिया सरकार या पुराने मलाया अथॉरिटीज द्वारा जारी किए गए दस्तावेज भी अब स्वीकार किए जाएंगे। मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट में इंडिया को कंट्री ऑफ ओरिजिन बताया गया है तो उस आधार पर अब OCI कार्ड दिया जा सकेगा। इससे उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जो अब तक केवल कागजों की कमी की वजह से OCI से वंचित थे। ये बदलाव लोगों को भारत से जुड़ने के लिए एक और कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश है, जिसे पीपल टू पीपल कनेक्शन को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। अब जानते हैं कि OCI कार्ड से फायदा क्या क्या होते हैं। तो देखिए, OCI कार्ड मिलने के बाद व्यक्ति को भारत में मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता है, यानी वो जब चाहे भारत आ सकते हैं। उन्हें रेजिडेंशियल राइट्स, प्रॉपर्टी ओनरशिप और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में भी आसानी होती है। कई लोग भारत में अपने परिवारों, मंदिरों, जमीन जायदाद से फिर से जुड़ना चाहते हैं। उनके लिए फैसला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कदम लेकर आया है। लेकिन भारत ने सिर्फ यही नहीं किया, इसके साथ ही भारत सरकार ने इंडियन स्कॉलरशिप एंड ट्रस्ट फंड यानी कि ISTF में RM3 मिलियन यानी लगभग 55 लाख रुपीस की अतिरिक्त राशि देने का भी ऐलान किया है। यह पैसा मलेशिया में आर्थिक रूप से कमजोर भारतीय परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, सोर्सेज नहीं है, उनके लिए एक बड़ा मौका है। अब बात करते हैं इसका बड़ा असर क्या होगा। मलेशिया में भारतीय समुदाय के लिए आइडेंटिटी रिवाइवल का मौका है। भारत और मलेशिया के बीच कल्चरल और एजुकेशनल जो रिलेशंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग होंगे। और सबसे अहम, ये एक संकेत है कि भारत अब अपनी डायस्पोरा पॉलिसी को और इंक्लूसिव बना रहा है। अब अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फैसला सिर्फ मलेशिया के भारतीयों के लिए नहीं बल्कि हर उस भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए संदेश है जो भारत से दूर रह रहा है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति को अपनाने के लिए तैयार है। अगर आप किसी ऐसे परिवार से हैं जिसके रिश्तेदार या पूर्वज मलेशिया में रहते हैं तो अब आप उन्हें ये जानकारी जरूर दें कि वो अब OCI रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, भले ही वो 5th या 6th जनरेशन से क्यों ना हो। एट लास्ट ये समझना जरूरी है कि OCI रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि एक पहचान है जो ये बताती है कि चाहे आप कहीं भी रहते हो, भारत से आपका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहेगा। और यही इस पूरी पहल का सबसे बड़ा संदेश है। इंडिया इज रिकनेक्टिंग इट्स रूट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, एक राहत लेकर आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।